गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करते हैं जो संभावित प्रश्न पत्र है यूकेपीएससी पर आधारित कैसा प्रश्न पत्र आएगा इस बार पुलिस परीक्षा का। उसके लिए मैं 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप अपना लेवल चेक करेंगे साथ साथ पेपर में एक बार देख के अपना लेवल ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि परीक्षा अब डेट आ चुकी है। तो इस आधार पर ही आपके सामने कुछ प्रश्न पत्र मैं रखूँगा। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल पुस्तक के लेखक ये आप सबको पता होना चाहिए। इसके लेखक होंगे आर.एस. टोलिया, पहले का सी आंसर, ठीक है, आर.एस. टोलिया। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है। तो उत्तराखंड की पुलिस प्रथम महिला निदेशक ये हैं कि कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब आता है। तो ये आता है तीसरे का बी, 10 दिसंबर आता है ये। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग में है, हेग नीदरलैंड, ठीक है। आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, हेग में है, नीदरलैंड के शहर में। और यहाँ पर जज का जो कार्यकाल है 9 साल के लिए होता है और अधिकतम यहाँ पर 15 जज होते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, वो एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता था, अब ये भी हट चुका है, ठीक है। तो 5वें का सी होगा आंसर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का डी होगा 65 साल। गलत युग्म का चयन करना था आपको, तो इस 7th क्वेश्चन में आपको आंसर कौन सा गलत है। जिम कॉर्बेट नैनीताल में है, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, विंसर अल्मोड़ा में है। तो इसका आंसर ए है, 7वें का ए आपका गलत मेल मिले। हरिद्वार का प्राचीन नाम ये तो सबको पता है कि मायापुर हरिद्वार का प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिखे नहीं रहे आपको। 9 देखिए, 9th क्वेश्चन है कि कमलेश्वर मंदिर कहाँ है। कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर में है, ए आंसर। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूतम का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया। तो इसका आंसर आएगा आपका ए, ओम प्रकाश थपलियाल है ये। अगला है भुवनेश्वरी महिला आश्रम 11th, इसका आंसर होगा आपका अंजनी सेन टिहरी 11th। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10th का आपका आएगा डी आंसर, और इसके अलावा 11th का आएगा ए आंसर, ठीक है। 12th आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी, या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो कोई पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसका आंसर सबको पता होगा। ये आंसर आपका है ये स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। किसने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और महात्मा गांधी के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे कौन, विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 14वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14वें में है कि अलीपुर बम केस में शामिल थे, ठीक है। तो अलीपुर बम केस में शामिल थे, इसका आंसर आपको ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पर। तो ये ऑप्शन के हिसाब से इसमें ये है जतिन दास और एस.एन. बनर्जी। चेक कर लेते हैं अभी ऑप्शन, और ये पीसी पॉल। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें आंसर होगा इनमें से कोई नहीं आंसर, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला होगा 15 क्वेश्चन है, निम्न में से गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा आपका अमृतसर, ये ऑप्शन नाभा, ननकाना। तो इसमें तलवंडी नहीं है, ये आंसर डी आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय क्वेश्चन नंबर 16। तो विश्व बैंक का मुख्यालय है ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय तो ये WTO जेनेवा है, 17 का बी। उत्तराखंड का द्वितीय आधिकारिक भाषा क्या है। तो ये संस्कृत है, 2010 से संस्कृत, 18 का सी। सही युग्म का चयन कीजिए। तो गैरसैंण तहसील चमोली, खटीमा चंपावत,
बेताल घाट तहसील नैनीताल। डी, ए और सी। तो इसका आंसर होगा आपके पास डी, सही युग्म ए और सी राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है ये, आपका आएगा सूर्य सिंह बरनाला, आ सकता है संभावित क्वेश्चनों में। झूला देवी मंदिर कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा ए, रानीखेत। झूला देवी पर्वत श्रृंखला पर ये रानीखेत 21 का ए। सविता कंसवाल का संबंध है पर्वतारोहण से, ऑप्शन बी। कोटद्वार नगर निगम कब बना था? तो इसका आंसर होगा 2017 बी। विवेकानंद की पहली यात्रा कब हुई थी? तो 1890 में विवेकानंद पहली बार आए थे उत्तराखंड अल्मोड़ा। कॉपर सिटी के नाम जाना जाता है अल्मोड़ा को। स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन किया गया था 1930, विक्टर मोहन जोशी। 26 का ये आंसर ए होगा। और इसके अलावा 27 उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें हैं 5। इनमें से कौन सा संस्थान देहरादून में है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 इसका आंसर होगा आपके पास ये भी IIRS है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान ये भी है, भारतीय रक्षा अकादमी ये भी है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी ये भी है। और यहाँ पर आएगा आपके पास 28 का यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए, आंसर डी। और भारतीय संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग निहित है। 29 क्वेश्चन नंबर का है, आंसर आपका बी, आर्टिकल 340। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा सी, वीणा। ठीक है, उत्तराखंड का आंतरिक जिला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो चमोली एक आंतरिक जिला नहीं है, चमोली आपको पता है कि बॉर्डर हमारा डिस्ट्रिक्ट है। बाकी बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी ये हमारे आंतरिक ज़िलों में है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, 1857 के विद्रोह में असम के नेता कौन थे? असम से नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपके पास ए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका 33 का आंसर होगा ए, मुंबई में। उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख जो स्रोत है वो कौन है? ठीक है, तो 34 इसका आंसर होगा बी, कृषि पशुपालन। इसके अलावा उत्तराखंड के प्रथम सचिव कौन थे? क्वेश्चन नंबर 35 इसका आंसर होगा सी, अजय विक्रम सिंह। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? यहाँ पर ए और बी दोनों आंसर होंगे, दीप जोशी और चंडी भट्ट। सही युग्म का चयन कीजिए। शैतान सिंह परमवीर चक्र, भवानी दत्त अशोक चक्र, कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपने अब तक आंसर चेक कर लिया होगा अपना, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी युग्म सही है। www का विस्तार है 38, इसका आंसर होगा आपका ए, वर्ल्ड वाइड वेब। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी, आंसर होगा बी, रानीबाग। फिर है रुद्रप्रयाग का पुराना नाम 40, पुनाड़ इसका आंसर होगा। इसके अलावा दुर्गा ठाकुर किसके आउटडोर अंपायर हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हॉकी, सी, 41 का सी। इसके अलावा निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर फिलहाल होगा दमन और दीव, राइट आंसर ए। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है, इसका आंसर होगा आपका आर्थिक विकास से, 43 का सी। लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल है, किसके अभिलेख से निश्चित होता है? इसका आंसर होगा अशोक के अभिलेख, 44 का ए। ठीक है, पेज पलटते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 45 है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? थोड़ा उल्टा छप गया ये, 45 आप समझ गए होंगे इसे, तो 45 का ए रुड़की।
फिर है उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम जाना जाता है विशेश्वर दत्त सकलानी को, 46 का सी आंसर। चारण उपनाम है शिव प्रसाद डबराल जी का। देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान समित है आपका, ये भूविज्ञान समित है। ऑप्शन डी आंसर टिक करेंगे। ड्रिलिंग टकलिंग संस्थान कहाँ है, 49 इसका आंसर होगा आपके पास, देहरादून में है ड्रिलिंग टकलिंग संस्थान, ए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया का सर्वाधिक निकृत देश है, तो इसका होगा आपके पास 50 का बी भूटान। अगला है 51 है ये, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात वर्ष 2011 में था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन अकाउंट तमिलनाडु होगा, निम्न में से पूछा गया है। और निम्न में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात वर्ष 2011 में था, तमिलनाडु, निम्न में से पूछा है। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका आपको पॉपुलर क्वेश्चन है भी, BN राव इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसका आंसर होगा शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपके सिलेबस में कम से कम 22 राइटर हिंदी में दिए गए हैं, उनको आपको याद होना चाहिए, तो उन्हीं में से एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निहार, निजा, रश्मि, यामा, ऐसे जयशंकर प्रसाद की भी है, काफ़ी सारी रचनाएं हैं उनकी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी और ये कामायनी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। प्रेमचंद के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। 54 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है, कॉमन क्वेश्चन है, इजी सा पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर ये गगन। ठीक है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग होगा साध्वी, ए आंसर। उत्तराखंड का आधुनिक आंचलिक कथाकार, तो उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार कहते हैं शैलेश मटियानी जी को। ठीक है, आप जानते हैं बहुत फेमस हैं शैलेश मटियानी जी, रमेश चंद्र मटियानी नाम है इनका। और बोरीवली से बोरीबंदर से कहानी जो इनकी स्टार्ट होती, बोरीवली से बोरीबंदर है, और मुठभेड़ है, चौथी मुट्ठी है, बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं। निम्नांकित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा शुद्ध वर्तनी ये अतिथि। ठीक है, और परिवार, पारिवारिक, तो बी भी सही है इसमें। अगला है क्वेश्चन 58 का आंसर होगा एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लेखा लोकोक्ति का तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा आपके पास सभी एक समान। ठीक है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी नहीं है उत्तराखंड की, कॉमन सा क्वेश्चन है। रानी केत की कहानी, ईशा अल्लाह खां, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 60 का ए। अपना उल्लू सीधा करना, क्वेश्चन नंबर 61, इसका आंसर होगा अपना अपना मतलब निकालना। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ अपना स्कोर चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से अनाथ का विलोम बताइए, तो इसका ऑप्शन होगा अनाथ का सनाथ, सी। जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयोग कीजिए, तो आप पाएंगे प्राकृतिक, कृत्रिम या प्राकृतिक नैसर्गिक। जो बनावटी हो, ठीक है, इसको बोलते हैं आप कृत्रिम। ठीक है, आर्टिफिशियल, बी ऑप्शन आंसर होगा। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है, तो पंचम अक्षर होते हैं आपके जो पांचवें का होगा ग जैसे। ठीक है, ऐसे पंचम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा है, ये डी, म, पाप बाबा म। हिनहिनाना शब्द है। ठीक है, हिनाना शब्द है, ये विशेषण है हिनहिनाना, 65 का सी। अगला है योगाभ्यास में कौन संधि है, योग प्लस अभ्यास, 66 का ए आंसर, दीर्घ संधि है यहाँ पर। ठीक है, योगाभ्यास। अगला है निम्न में कौन सा संयुक्त व्यंजन है, अक्षत्रज्ञ, ये आपके संयुक्त व्यंजन स्र, अक्षत्रज्ञ, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा 67 का डी आंसर, ज्ञ ही है। हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है, तो हिमालय से गंगा निकल रही है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, आपने काफ़ी सुना भी होगा। आप सबके सब तैयारी कर रहे होंगे इस समय, तो अपना स्कोर ज़रूर चेक कर ले कि कहाँ तक आपकी तैयारी है। उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है, तो उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है, इसमें भी ध्यान रखना है आपने। तो ये है आपका
अर्थालंकार। आप जानते हैं अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार में आपके आते हैं ये अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रमुख रूप से ये आते हैं। और उपमा, उत्प्रेक्षा, ये जो पीछे के अलंकार सारे हैं ये आपके अर्थवेश होते हैं, अर्थालंकार है ये। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर आएगा डी, 16 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा निम्न में से कौन संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजस्थानी। चलिए, इसके बाद है सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ मिला है? तो 1968 में चिदम्बरा के लिए ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अन्यथा संदर्भित है। अघन्या शब्द संदर्भित है। आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसका आंसर होगा आपका सी, गाय के लिए। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? इसका आंसर होगा डी, सियाचिन सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया? इसका आंसर सी, 1952। बहुत फेमस क्वेश्चन है भी। और निम्न में से किस स्थान पर मध्यकाल में पशु पालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, बागोर। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? इसका आंसर होगा आपके पास खारवेल। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? तो इसका आंसर होगा आपका बी, ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती। और निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर एक पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है? ऐसा डेल्टा कहाँ बनता है आपको बताना है। और इसका आंसर होगा आपके पास मिसिसिपी। ठीक है, चलिए आपका इसको 79 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए अगला 80 क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका आंसर होगा 80 है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आप जानते हैं इसका आंसर होगा आपके पास सी, 24 जनवरी 1950 को। देखो 26 नवंबर 1949 ऑप्शन में था, तो इसका 24 जनवरी 1950 होगा। आप जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जब सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जब राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसी प्रकार अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 81 आ गया है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपके पास ये आय की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो इसका आंसर होगा डी, मीथेन। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, मुख्य भाग मीथेन। फिर है जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे कब आता है? 83। इसका आंसर होगा बी, 22 मई को। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ए, कृषि, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आप जानते हैं हरित क्रांति के पिता हैं विश्व स्तर पर भारत में आपके MS स्वामीनाथन है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक संजय बारू है। ये आपके मनमोहन सिंह के ऊपर लिखी गई थी। काफ़ी चर्चित पुस्तक है 2013-14 की। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 23 मार्च 1931 कौन सा दिवस था? तो 23 मार्च 1931 कौन सा दिवस था? इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है अपने YouTube चैनल पर ही, कैलेंडर की, आप उसमें देख सकते हैं। और इसको करना है तो आप लोग कर सकते हैं। 23 आप लोग लिखेंगे, ऐसे करना है आपको, डेट लिखनी है 23। और आपको मार्च का कोड पता होगा, आपने वीडियो की होगी तो 4 कोड मार्च का होता है। इसके बाद आपने मार्च का 4 कोड नहीं होगा, मार्च का कोड होगा 025, 5 कोड होगा। ठीक है, तो 5 मार्च का होगा। इस तरह से जोड़ के, और 23, 5 और ये क्या है 1931, 31 साल लिखने हैं आपने। ठीक है, और इसमें लीप कितने आएंगे? लीप आएंगे 4 7 28, 7 लीप पूरे आएंगे इसमें। और सेंचुरी है आपकी 1900, यानी कि कोड क्या है आपका? कोड है आपका 6। इस तरह से ये कोड करके 7 डिवाइड करके आप देख लेंगे, इसका आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, चेक कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो यूट्यूब चैनल पे आपका क्या नाम है, कैलेंडर मैंने बना रखा है, शॉर्टकट से बताया है कि किस तरह से करना है आपको ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, तो ये सोमवार का दिन था उस दिन। अगला रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको भी आपका लेन नंबर सीरीज है ये, तो आप गैप चेक कर लेंगे 3, 10, 20 का।
तो 7 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 13 का गैप है, बढ़ रहा है गैप। तो इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग ऑप्शन 90। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको बता दिया जाएगा। नहीं तो इसकी वीडियो आपकी चैनल पे है हमारे, वहाँ देख लेंगे आप। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 88 पे आएगा। तो ये भी रीजनिंग का है। 4 3 जा 12 होता है, लेकिन यहाँ 19 है, तो यानी कि इसमें लॉजिक ये है कि 4 का स्क्वायर 16 + 3 19, 6 का स्क्वायर 36 + 11, ऐसे 5 का स्क्वायर 25 + 7 32 होगा। ठीक है, आगे वाले का स्क्वायर है, यही है। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी 89, आप भी चेक कर लेंगे। कोडिंग सिंपल से है ये। इसका ऑप्शन बी होगा 89 का, और 90 का ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं थोड़ा देख लेता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ लेंगे आप लोग। चंपारण में 3 कठिया का संबंध क्या है? 3 कठिया 3/20 होता है, ए आंसर। ठीक है, 90 का। 91 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी की थी 91 का सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी इसकी अध्यक्षता, सी ऑप्शन। विश्व में कुल कहवा उत्पादन में परसेंटेज की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा आपका ब्राज़ील, कॉफ़ी में नंबर 1 है। निम्नलिखित में से किस संघ में स्त्री साक्षरता सबसे ज़्यादा है? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंडीगढ़ आंसर होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन इसमें है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो इसके ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन इसके हैं आपके पास, आर्टिकल 168 है, आर्टिकल 168 है, 169 है, 170 है, 171 है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा बी, आर्टिकल 169। निम्न में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो निकाय नहीं है, इसका आंसर है डी, योजना आयोग से निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, और इसके बाद है, बॉम्बे मद्रास कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 96 का ए ऑप्शन। इसके अलावा जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की है उसका सभापति कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत द्वारा नहीं लगाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लगाया जाता? सेवा, शिक्षा, सीमा, मार्ग कर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, काफ़ी घुमा के पूछा गया है, मार्ग कर। ठीक है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आएगा अवतल, यानी कि कॉनकेव बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 का होगा, साइबर लॉ में डॉस क्या है? तो 100 का बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, इस प्रकार आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप चेक कर लेंगे। अपना स्कोर हमें लिख के ज़रूर बताएंगे कि क्या रहा आपका स्कोर 100 में से। ठीक है, और इस तरह से अब डेली आपको प्रश्न पत्र मिला करेंगे। तो देख लीजिए 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ये, इसके आसपास के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन बेस्ड। ठीक है, अभी मैंने आपको ये एक डेमो प्रश्न पत्र दिया है, कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा। फिर और भी आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, आप खुद भी करना, फिर इसके बाद इसके आंसर चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इसमें इतना ही। आप बताएंगे आपको कैसा लगा ये पेपर। ठीक है, चलिए अपनी तैयारी जारी रखें। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू।